महारानी, ओ महारानी। हेलो। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। आज मौसम महारानी। गई बिल मैं ये क्या सुन रही हूँ? किसी की रोने की आवाज आ रही है। देखती हूँ जाके भी। ये तो दासी मंत्रा हमारी है। दासी मंत्रा, क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्यों रो रही हो तुम? क्या कष्ट है जो तुम रो रही हो? इतना ज्यादा रो रही हो? मैं समझ गई। मेरा बेटा लक्ष्मण, उसने कुछ कहा होगा तुमको, क्योंकि वो शरारती है। लक्ष्मण तुमको कुछ कहा होगा। मेरे लक्ष्मण ने कुछ कहा? हाँ, क्या कहा? शरारती है तो मुझे से जो है युद्ध करता रहता है रात दिन। मैं ये क्या देख रही हूं? तूने आज बाल बिखेरे हैं, ना कपड़े भी ढंग के पहने हैं। और क्योंकि देखो उदासी, मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूं। तो मैं क्या करूं? मुझे पता है किसने सजाया है। मेरी बेटी सीता ने सजाया है मुझको आज। हम सबने शीशी गुथाए हैं, पर तू क्यों बाल बिखेरे हैं? रो रही शगुन सागर, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? और दासी, क्या कहीं से लड़कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगात बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है? महारानी, क्या हुआ है तुझे? आप पूछ रही हो दासी, तुझे मेरे लक्ष्मण ने तुझे कुछ कह तो नहीं दिया? हाँ, मैं लक्ष्मण से जो है रात दिन जो है फौजदारी करती रहती हूँ। अरे नहीं, हाँ, लक्ष्मण मेरा। और आप कह रही हैं कि गाल फुलाए और ये बाल बिखेरे। आज क्या हो गया? किसी ने तुम्हें भोजन के लिए पूछा नहीं है क्या? क्या भूखी है? नहीं महारानी। और इस अयोध्या की कुशलता पूछ रही हो? हाँ, तो कुशलता, सब कुशलता तो है। कुशलता पूछ रही हो ना?
एक को छोड़ करके किसी की कुशलता नहीं है, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ के कतशिक दे हमें काम आई, गाल करब कही कर बल पाई, रामई छाड़ कुशल कही आजू। राम को छोड़ करके किसी की कुशलता नहीं है। क्या कह रही हो रानी तुम? और जिसका रात तिलक हो रहा है ना, तो सुनो, अगर उसका रात तिलक हो जाएगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा दासी? जिसका कल होगा तो ये राजो तिलक मर्तिबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फर्द उसी का है। राजा कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो ये नक्कारे, आवाजों में इनकी खुल गए भागो कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किसी घोर रानी किस घोर नींद में हो और लोग चाल निज राजा की। और इतना ही नहीं, पता है आज मैं जब अपने भ्रमण से आ रही थी, उस समय मैंने कौशल्या जी को देखा, महारानी को। मैंने कहा महारानी प्रणाम। तो पता है आज क्या कहा? आज जो है महारानी बोली खुश रहो खुश रहो। बताइए, अभी से अगर इतना घमंड है, अगर राम राजा बन जाएंगे और जिसको तुम अपना समझती हो ना, तुम्हारे स्वामी स्वामी जिसको कहती हो, महाराज को, क्या कहा तूने? जो तुझको प्राणी समझते थे, निजवा सर तेरे रहते थे, वही राजा वही दशरथ, वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। हाँ, क्या कह रही तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ। अब के ऐसे वचन कहे जिब्बा खिंचवा लूंगी तेरी। चल डाल यहाँ से। अब की ऐसे दोनों वचन कहे जिब्बा खिंचवा लूंगी तेरी। चल निकल यहाँ से, चल डालिन, किसने तेरी मत मारी है? सोच हुई आई है जो बनकर है चिंगारी है।
ऐसे वचन कहे। अब के जो तूने जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी, तेरा मुंह छुआ लूंगी, तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। और दासी जिस क्षण भरत का, जिस क्षण राम का राज तिलक, उस क्षण तुझको मुंह मांगा भरी दूंगी। दासी, और जिस क्षण मेरा बेटा राम राजा बनेगा तुझको मुंह मांगा भर दूंगी। और ऐसी बातें ना करना। महारानी, ये हार दे रही हो क्या मुझको? ये हार तुमको दे रही हूँ, ये लो कड़े ताल से। ये हार दे रही हो? हाँ। ये हार मुझको ना चाहिए महारानी, बिल्कुल ना चाहिए। ये ले। क्या कह रही हूँ? ये बिल्कुल हार मुझको ना चाहिए। पहले तो मार मार के सोतरा कर दीन है, मार मार के कुबट तोड़ डाला, और ये हार दे रही हो। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। और ध्यान दें, ये हमारी बहन कहानी एंड माया ग्राम अलरा, उनकी द्वारा यह 50 पुष्प मुद्राएं कैकई और मंथरा सुंदर संवाद प्रसाद प्रदत्त हैं। धन्यवाद। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है जीत राम की। तेरा ही पुत्र न पति होगा, तेरा ही पुत्र न पति होगा, ये वचन दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र। अभी से चालाकी को से पलटा देती है, परदेश भारत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तुमने कहा, देखो दासी, मेरे लिए चाहे भरत हो चाहे राम हो, मेरे लिए दोनों प्रिय हैं। महारानी, तुम कह रही हो मेरे लिए चाहे भरत हो चाहे राम हो, तो मेरे लिए तो दोनों प्रिय हैं। अगर राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। अगर तुम कह रही हो गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। अगर ये बात कह रही हो, हाँ? तो मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है राम, तो मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है। चाहे राम राजा बन जाए चाहे भारत राजा बन जाए, मेरे लिए मैं तो दासी की दासी ही कहलाऊंगी। अगर तुम पूछना चाहती हो मुझसे, हाँ, दासी कैसे कहलाऊंगी, तो सुनो महारानी, सुनिए महारानी, गद्य में ले लीजिए।
यही उचित होगा। अगर तुम भारत की शपथ देना चाहती हो, हाँ और दे भी चुकी हो, देवी चुकी हो, होली हो, हाँ दासी, अगर तुमने भारत की मुझे शपथ दिया है तो बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बैठो। कम समय पर समझाऊंगी क्योंकि समय इतना नहीं बचा जो मैं आपको समझा सकूं। थोड़ा समय है आज की रात। अच्छा समझाओ। हाँ, इसीलिए तुम्हें मैं इस प्रकार समझाऊंगी ताकि मेरी बातें तुम्हारे भेजे में सीधे घुस जाए। अच्छा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। और भला क्या चाहती हूँ? अगर राम इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम्हारी बड़ी बुरी दशा होगी। कैसी दशा होगी? कद्रू बिनता दीन दुख तुम ही कौशिला। जिस प्रकार से कद्रू और बिनता दोनों सगी बहनें थीं, सगी बहनें थी, सगी बहनों में उनमें जो है कद्रू ने बिनता को बड़ा दुख दिया। इसी प्रकार से कौशिकी तो सगी नहीं है, जब सगी ने दुख दिया तो ये तो तुम्हारी सगी नहीं है, सौतेली है, सौतेली। हाँ, ये पता नहीं कितना दुख देंगी। इसलिए जैसे एक गिलास में या किसी पात्र में दूध भर करके रख दिया जाए और दूध में मक्खी पड़ जाए, मक्खी को निकाल करके उंगली से इस प्रकार से चिटका दिया जाता है, इसी प्रकार से तुमको भी इस अयोध्या से निकाल करके चिटका दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ ना आएगा समझ में। सुनो, कुछ याद तुम्हें अगर याद ना हो तो याद दिलाऊं। मुझे याद भी नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे पास, तुम्हारे जो महाराज के पास में थाथी रूप में 2 वरदान रखे थे, आज भी वो वरदान रखे हुए हैं। हाँ, वो तो रखे हुए हैं। रखे हैं ना? हाँ, दोनों वरदान देवासुर संग्राम में जब युद्ध में तुम भी महाराज के साथ में गई थी। हाँ गई। उस समय देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवासुर संग्राम में महाराज का जो रथ था, रथ के पहिए की कील निकल गई थी। उस समय तुमने रथ के पहिए की कील की जगह अपनी उंगली डाल दिया था। अगर वो रथ का पहिया निकल जाता तो महाराज युद्ध में हार जाते। इसलिए तुम्हारी उंगली वज्र की हो जाती थी। तुम्हें ये श्राप है, उंगली को श्राप है कि वरदान है ये तुम जान सकती हो। जैसा तुमने मुझे बताया था, हाँ, मैं वैसा जानती हूँ। तुम अपनी उंगली वज्र की बना लेती हो, तो वज्र की उंगली बनाकर के रथ की कील की जगह जो पहिया लगा था, कील निकल गई थी, कील की जगह अपनी उंगली का प्रयोग किया था। महाराज युद्ध में जीत गए थे। और उस समय महाराज जब युद्ध में जीत गए, देखा कि तुम रथ की कील की जगह पहिए पर जो लगा था उंगली लगाए हो, तो महाराज ने कहा मांग लो रानी, क्या मांगना चाहती हो? तुमने कहा समय आने पर मांग लूंगी। अगर तुम क्या मांगोगी सुनो। नप जब अंतापुर में आमे तिरछी कर भौहे कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित फिर मांगना उन वरदानों को, मांगना खूब चतुराई से। दासी, मांगना खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। नहीं नहीं दासी, ये तुम गलत बोल रही हो। कहे सौगंध ना खिलाओगे, ऐसे दे देंगी, ऐसे दे देंगी क्या? मैंने क्या गलत बोल दिया आपसे? मांगना क्या है? क्या मांगना है? मांगना पहले वरदान में सुत ही राज, सुत ही राज राम ही वनवासु, अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और सुनो, ऐसे नहीं मांगना। कैसे मांगू? जाकर के सर्वप्रथम तुम्हें कूप भवन में जाना है। कूप भवन, सभी वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक देना है। ये जो चिलकना पुलकना पहने हो, दुनिया के जौन माला जौन गूंथे हवा, ये माला सब उतार के फेंक दे।
ठीक है। और जो एक साड़ी रखी पुरान वाली मेरे पास, तुम्हारे पास ना हो तो मेरे पास है, साड़ी पहन लेना और जा करके खूब भवन में लेट जाना। मगर दासी त्रिया चरित्र दिखाना। तुम कह रही हो त्रिया चरित, तो त्रिया चरित तो मैं जानती नहीं हूँ। त्रिया चरित होती क्या है? त्रिया चरित्र नहीं जानती हो? नहीं। ले ओ, त्रिया चरित्र नहीं जानती है महारानी, वास्तव में भोली है। त्रिया चरित्र वो होता है, आजकल की बहुहन का देखा तो त्रिया चरित्र पहले से सीख के आ जाती है। जैसे जो है हिनाई तुरंत कही है मोर मूड पिरात है, मैं आज रोटी न बने हो, बेचारा आदमी चा भूखन छोड़ जाए। हाँ, त्रिया चरित्र वो होता है जैसे मैं तुमको समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत भोली हो। हाँ, मुझको समझाओ जल्दी जल्दी, कड़े समय में। हाँ, वो तो कड़े है लायक महारानी। जैसे मैं राजा, तुम रानी, और राजा जिस समय को भवन में आएंगे देखेंगे कि मेरी महारानी को भवन में लेटी है, लेट जाओ, लेट जाओ, ऊपर का पांव तारे का खोपड़ी। कैसे ही करना है? ऊपर का पांव कर ले, तारे का खोपड़ी कर ले। क्या कह रही हो? ऐसे तो त्रिया चरित्र। सुनो, महाराज आएंगे। अच्छा, लो मैं बैठ गई। बैठ गई? तुम महाराज हो, मैं महारानी हूँ। तुम महारानी। अब महाराज आ रहे हैं, लहे दुनाला। हाँ, दुनाला लहे चले ये क्या लिए हो? आए, ये जो है महाराज का अस्त्र है। हाँ हाँ, बोलो। रानी, महाराज। ओ रानी। जी महाराज। जी महाराज, जी महाराज। ये थोड़ी है तुम महाराज बनो मैं महारानी बनी हूँ। चलो समझाओ थोड़ी सी जल्दी। अच्छा। हाँ, मैं आती हूँ। मैं महाराज हूँ। हाँ, तुम तुम महारानी हो। आओ। अरे महारानी, फुस्सो। ये क्या है? बिल्कुल ऐसे पोजीशन में बैठ जा, चाहे जितना मना मैं। ये क्या है? यही तो त्रिया चरित्र। मतलब मैं समझ गई, यूं करना है। हाँ, यूं करना है, यूं। ऐसे ना कर पाऊंगी मैं। ऐसे ना कर पाओगी तो तुम त्रिया चरित्र ना दिखा पाओगी। फिर दूसरे तरह सब समझ गई, सब जान गई। अरे आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कूप भवन में तुम। अच्छा, मैं चलो जाती हूँ। जाओ कोक भवन में, और तुम जाओ। ठीक है, कोई जान ना पाए। हाँ, हाँ, ठीक है, आज ही मांग